नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 918 का क्वेश्चन पेपर। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें हिमाचल जी के मैंने डिस्कस किया था, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें जितने भी मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी आंसर की क्लर्क पोस्ट कोड 918 सीरीज़ ए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 12 दिसंबर 2021 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हीरा, यानी कि डायमंड। तो डायमंड की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है विच इज़ यूज्ड एज अ फिलर इन रबर टायर्स, तो रबर टायर में किसका उपयोग पूरक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कार्बन का, कार्बन ब्लैक का। नेक्स्ट जो हमारे पास है द बेस्ट कलर फॉर अ सन अम्ब्रेला विल बी, तो 29 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी, वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड, तो ऊपर सफ़ेद और अंदर से काला। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेटिना इन द आइज एक्ट एज अ, तो आँख की रेटिना किस तरह से ये काम करती है? तो 30 का जो आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म इन द कैमरा, तो कैमरे की फिल्म की तरह ये काम करती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है पेंक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन विच हेल्प इन, तो पेंक्रियाज हार्मोन स्रावित करता है जो सहायता करता है। तो 31 का जो आंसर है ऑप्शन ए, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, शरीर में शर्करा स्तर पर संतुलन करने में। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने इसको बताना है कि सेल्सियस में ये किसके बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है द फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक इज टू, तो सांप की जीभ का क्या कार्य है? तो 33 का जो आंसर है ऑप्शन बी, भोजन की गंध के लिए, टू स्मेल द फूड। तो सांप की जीभ किस चीज़ का कार्य करती है? भोजन की गंध के लिए। नेक्स्ट जो है हेलुसिनेशन कैन बी कॉज्ड बाई, तो मति भ्रम का कारण हो सकता है। तो 34 का जो आंसर है ऑप्शन डी दिया है इसमें, LSD। तो LSD जो होता है ये वेरी पावरफुल जो है ड्रग होता है। तो इसका जो LSD की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड एंड डाई इथाइल अमाइड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 35, टू रिचेस्ट नॉन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, तो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समुद्र ज्ञात स्रोत कौन से हैं? 35 का दिया है ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विटामिन सी इज़ एब्सेंट इन, तो विटामिन सी किसमें अनुपस्थित होता है? तो 36 का जो है ऑप्शन सी, खजूर में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है प्रेशर कुकर इज़ फास्ट इन कुकिंग राइस बिकॉज, तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? तो 37 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी, हाई प्रेशर रेजिज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उच्च दाब जो है जल के क्वथनांक को उठाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, शुगर सिरप इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट, तो फलों को संरक्षित करने के लिए शुगर सिरप का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो 38 का जो आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमी को ये सोख लेती है, तो ड्रेन मॉइस्चर टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वाइट कोल इज, तो श्वेत कोयला क्या है? तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अ स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम्स अपीयर्स, तो चंद्रमा पर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देता है? 40 का है ऑप्शन डी, काला। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज, तो पूरा पाषाण काल में मानव की महान खोज क्या थी? तो 41 का है ऑप्शन ए, आग। तो फ्रेंड्स यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे ये थे जनरल साइंस के, तो यहाँ से 41 से हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच क्राफ्टमैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस, तो कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? 42 का है ऑप्शन डी, ब्लैक स्मिथ, लोहार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में ये संग्रहित हैं? तो 43 का जो आंसर है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी दी है इसमें पूर्वा। तो अंग किसको कहा जाता था? तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनको कहा जाता था अंग। और त्रिपिटक किसकी पुस्तकें थी? तो त्रिपिटक पुस्तकें थी ये बौद्धों की। तो 3 टाइप के जो त्रिपिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और विनय पिटक में था संघ के नियम। और अभिधम पिटक में क्या था? बुद्ध का दर्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन? तो कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो 44 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर क्वेश्चन, कि जैसे कुतुब मीनार की जो लास्ट थी मंजिल या मतलब जीर्णोद्धार किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और सिक्कों पर इसने खलीफा का नायब भी खुदवाया था। और दारुल शिफा जो था एक खैराती अस्पताल, उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको याद होगा हिमाचल जी के में भी कि 1361 में ज्वालामुखी मंदिर नष्ट किया था और वहाँ से 1300 संस्कृत की पुस्तकें ले गया था, जिसका फारसी में अनुवाद करवाया था। और अनुवाद किसने किया था? अज्जुद्दीन खालिद खानी ने। और इसके अलावा जो पूछा जाता है, एक इस सिक्का चलाया था शशगानी 6 जीतल के बराबर। तो शशगानी सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने जो थी भूमि प्रदान की? तो 45 का है ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो आंसर की में ये आंसर गलत दिया है, तो इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय द चंदेला रूलर्स आर डेडिकेटेड टू? तो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित हैं? तो 46 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी, शिव और पार्वती को। तो इसका मुझे लगता है कि ऑप्शन ए आएगा इसका, विष्णु और शिव को। तो क्योंकि आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे तो इसका आंसर यही आएगा, विष्णु और शिव को। तो मैंने गूगल पे सर्च करके देखा ये, तो इसका आंसर दिया है विष्णु और शिव को। तो आई होप कि फाइनल आंसर की में जो फाइनल आंसर की आएगी इसकी, तो उसमें ऑप्शन ए जो है ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट इंडियन एग्नोस्टिक टेक्स्ट इज? तो भारतीय पुरातन महाग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? ये पाणिनि ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्वेजन ऑफ हुन्स फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ? तो किसके शासनकाल में हुनों ने पहला आक्रमण किया था? तो किसके किया था? जब गुप्त शासन, मतलब गुप्त शासकों का समय चला हुआ था। तो जब मतलब गुप्त शासक में था स्कंदगुप्त, तब राजा था। तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा कौन था? स्कंदगुप्त। तो उसके शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। तो हुन कौन थे? तो हुन मतलब वो थे मध्य एशिया के खानाबदोश लोग। और हुनों को जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे तोरमाण। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि तोरमाण कौन था? तो तोरमाण कौन था? एक हुनों का शासक, हुनों का महत्वपूर्ण शासक। और तो तोरमाण का जो आगे पुत्र था वो था मिहिरकुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी? तो 49 का आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। तलवंडी ननकाना साहिब। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 50 का आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड जितने भी ये क्वेश्चन है और जितने भी आपका जो आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क का, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन? तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग कब की थी? तो 51 का जो आंसर है ऑप्शन सी दिया है 1940 में। नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीन सत्याग्रह? तो कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? 52 का दिया है ऑप्शन डी, हिजरत। नेक्स्ट जो हमारे पास है 53, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट? तो 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था? तो 53 का जो आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। और जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब गवर्नर कौन था? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ था?
54 का है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय ब्रह्म समाज रिजेक्टेड, तो राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज अस्वीकार करता था। तो 55 का जो आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी को, जातिवाद को भी, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को भी। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो 56 का जो आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया, तो कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। 57 का है ऑप्शन सी दिया है इसमें, बहुल कार्यपालिका। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन लॉज आर पास्ड बाई, तो वह संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती है, तो उनके कानून कौन पारित करता है। तो 58 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है इसमें, संसद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली, तो सामान्यतः लोकसभा की अवधि कितनी होती है। तो 59 का जो आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, द प्रेजिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, उपराष्ट्रपति को। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, मेन जो अनुच्छेद हैं, उनको भी आप पढ़ के जाएं। जैसे आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 54 में उसका निर्वाचन, और 55 में है कि निर्वाचन की रीति। तो कौन सी नीति होती है, उसमें ऑप्शन आता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या फिर अप्रत्यक्ष या गुप्त मतदान द्वारा। इसके अलावा जो मेनली पूछा जाता है कि जो शपथ होती है, राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं वो कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 60। तो 60 से आपने याद रखना है, 60 से शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 61 के तहत। और जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और महाभियोग लगाने से पूर्व जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है। और इसमें क्वेश्चन एक आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है तो वो कहाँ सुलझाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच रिट इज़ अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो इनमें से कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है। तो 61 का आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। नेक्स्ट है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है। तो 62 का जो आंसर है ऑप्शन डी दिया है इसमें, लेवी ड्यूटीज, उगाही शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है हमारे पास, विच वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेड्ज स्टेट, तो पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा भारत का सहयोगी राज्य था। तो 63 का जो आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। तो पहले ही मैंने ये डिस्कस किया है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच लैंग्वेज इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल, तो इट इज़ कॉल्ड अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, तो कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है, यद्यपि यह राज्य की एक आधिकारिक भाषा कहलाती है। 64 का है ऑप्शन ए, इंग्लिश। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम स्वीकृत संख्या क्या है, तो कितने टोटल हैं। 65 का आंसर है ऑप्शन डी दिया है इसमें, 34। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस टाइम करंटली, तो NV रामन्ना। नेक्स्ट है, मोडवेट रिलेट्स टू रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन, तो कर संरचना के पुनर्गठन में मोडवेट का संबंधित है। इसका जो दिया है आंसर ऑप्शन सी, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट जो है, इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाई, तो स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो 67 का दिया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है हमारे पास, तो विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। 68 का है ऑप्शन बी, जूट और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। 69 का जो आंसर है ऑप्शन डी, सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और इसकी जो आई थिंक कब फाउंडेशन हुई थी इसकी स्थापना 1992 में, सॉरी 1992 नहीं, 19 इसका आएगा 1988। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट इज़ द, तो भिलाई स्टील प्लांट उद्यम है, तो किसका 70 का जो आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र का। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं कवर कर दूंगा।